छात्र जो है वो अभी रीनीट आंदोलन को लेकर जंतर मंतर पर फिर एक बार से एकत्रित हो गए हैं। अब और भी लोगों से बातचीत यहाँ पर करी थी, उनके पेरेंट्स भी आए हैं और तमाम समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार 3 से 4 बार आंदोलन छात्र अब तक कर चुके हैं, दिल्ली में ज्यादा ही कर चुके हैं। 15 दिन से लगातार ये मामला चल रहा है। अब 15 दिन से चलिए मामला तो चल रहा है, छात्रों को 15 दिन में नतीजा कितना मिला ये सबसे बड़ी चीज हो जाती है। इतना ज्यादा प्रोटेस्ट के बाद ऑपोजिशन ने प्रेशर डाला तो रो पीट के इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए हाँ की। मुश्किल से, वो भी हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कल तक ये लोग बोल रहे थे कि जब तक 8 तारीख को हियरिंग नहीं होगी तब तक हम सीबीआई इंक्वायरी करेंगे ही नहीं। मतलब कोर्ट के बोलने से पहले आपने एक्सेप्ट की, जैसे ही ईओयू ने अपनी कोई रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आया हुआ कर दी, क्योंकि बचना भी तो है। कैसे बर्बाद कह रही है कि आपके आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं इंक्वायरी की जो है वो, हाँ, जो ऑल ओवर इंडिया में जो स्टूडेंट्स यूनियन या बच्चे पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हीं का नतीजा, नहीं तो इन्हें तो उसी दिन करवाना चाहिए था। डायरेक्ट जो मांग रहे हैं वो नतीजा सुना देना चाहिए ना इन्हें। वो सबसे पहले इंक्वायरी की, लेट की, जैसे नेट में रातों रात इंक्वायरी की, पता चला टेलीग्राम पे पेपर लीक हो गया है। तो टेलीग्राम के पेपर नीट में भी लीक हुआ था, बच्चे उसी दिन से बोल रहे हैं जिस दिन पेपर हुआ। इन्होंने नहीं माना, नेट का पेपर इन्हें मजबूरी में रद्द करना पड़ा, क्योंकि उस पेपर के बच्चे थोड़े एज में बड़े रहते हैं। अगर 5000 बच्चा भी रोड पे आ जाएगा तो इनके लिए दिक्कत होगी। नीट वाले बच्चों को ये बच्चा समझ के इधर उधर भटका रहे हैं कि बच्चा थकेगा भटकेगा, घर में बैठ में जो है वापसी हो जाएगी सबकी। बोल रहे हैं ऑपोजिशन ने बच्चों को भड़काया इसीलिए रोड पे है। देखिए मुद्दा तो ऑलमोस्ट सबको पता है, इतने तमाम दिनों से हम कहना चाहते हैं, पहले तो 4 तारीख को रिजल्ट आया, मीडिया 10 दिन बाद इसको लेके आई चैनल पे, चाहे कोई भी मीडिया, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया 10 दिन बाद लेके आई। ऑपोजिशन 5 दिन बाद इन्वॉल्व हुआ, वो भी सोशल मीडिया के द्वारा, ट्विटर पे। पर बच्चे अगले दिन से रोड पे आ गए, मतलब ऑपोजिशन ने नहीं भड़काया है। ऑपोजिशन ने भड़काया नहीं भड़काया, ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरा क्योंकि सरकार तो राजनीति खेल रही है कि ऑपोजिशन भड़का भी मान गई ना कि इस मामले में भी राजनीति घुस गई है ना, छात्रों के मामले में भी। वो लोग कह रहे हैं कि ऑपोजिशन कर रहा है। भाई ऑपोजिशन का काम है मुद्दे उठाना, तो वो तो करेगा ही। आप ऐसे एक्शंस लीजिए जिससे रही हो, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। वो राजनीति कर रही है अगर आपकी नजरों में, जो वो कर नहीं रही है, क्योंकि वो उनका काम है आरोप लगाना, मुद्दे उठाना। आप ऐसे एक्शन लीजिए कि उनकी उंगली नीचे उतर जाए। फिर तो ये भी कह देते चलिए ऑपोजिशन ने भड़काया तो छात्र भी नकली होंगे भैया कहीं ना कहीं। उन लोगों ने बोला कि सजेशन दीजिए, भाई वो तो ऑपोजिशन सजेशन देता। आपका ये है ना मांग सीधी सी है कि भैया से पहले काउंसलिंग स्टे लगाओ। हाँ। क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम की डिमांड वही है कि काउंसलिंग पे स्टे लगना चाहिए, और रीनीट तो होना ही चाहिए। क्योंकि उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो हम जैसे स्टूडेंट्स का सपोर्ट करे, क्योंकि आने वाले 10 सालों में जो बच्चा इस बार का डॉक्टर बनेगा उन लोगों का इलाज करेगा। अगर उन लोगों का नीट से या मेडिकल फील्ड से लेना देना नहीं है, वो भी इसीलिए सपोर्ट करे अगर उन्हें अपने हेल्थ की चिंता है। आपकी भी रैंक अच्छी आई है। रैंक मेरी 15,000 एक्सपेक्टेड थी, 56,000 मिली है। 15,000 एक्सपेक्टेड थी, 56 मिली है। जो मुझे अब डेंटल भी नहीं मिलेगा उस रैंक पे, जो मैंने सेकंड चॉइस रखी थी। 3.5 लाख रुपए लग चुके हैं अभी तक तैयारी में, कहाँ से बार रहेगा। एज भी तो जा रहा है, 14-15 सुसाइड हो गई। आप उसका बच्चा तो नहीं लाके दे देंगे। आपका बच्चा तो सुसाइड कर नहीं सकता, क्योंकि आपके पास पैसा है, विदेश भेजो, प्राइवेट में पढ़ाओ। मिडिल क्लास कहाँ से लाएगा पैसे। देश में अमीर आदमी अमीरी होते जा रहा है, गरीब गरीबी होते जा रहा है, और मिडिल क्लास की बात ही नहीं कोई कर रहा है। तो अभी कितने जो है एज के हिसाब से अभी कितने चांसेस जो है अभी आपके पास है? अगर देखिए यहाँ ये चीज नहीं सुलझी है, यहाँ तो हम सकते हैं, पर इसकी क्या गारंटी, क्या श्योरिटी कि अगले साल हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। तो आदमी डर रहे थे। अगले साल भी लीक होने के पूरे खुद एक एस्पिरेंट है जो जेई दे रहा है। हम तैयारी क्यों करें अगर लेखी जेई भी एनटीए करा रही है। अब वो मेरा भाई है, छोटा भाई है, उसका 2 दिन पे क्वेश्चन रहता है, मैं करूँ या छोड़ दूँ, कुछ और कर लूँ, क्या बोलूँ मैं उसे। मेरे पास खुद जवाब नहीं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। प्रधानमंत्री तो छात्रों को बड़े प्रभावित करते हैं, उनके लिए कहते हैं भैया तो देखिए ग्राउंड लेवल की बात नहीं पता है। या पता है तो महत्व, स्किल्स और शिक्षा को महत्व देने वाले प्रधानमंत्री ने आखिर आपके लिए क्या किया? उन्होंने तो एक वर्ड नहीं बोला। सबसे पहले वो इटली से आए, हम सब चाहते थे कि वो वाराणसी से लाइव है, एक वर्ड एक लाइन भी बोल देते कि आप लोगों के हित के बारे में हम काम करेंगे। हम अभी भी चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कम से कम एक लाइन तो बोले।
कल हम लोग एक शो पे गए थे, वहाँ पे सरकार की तरफ से एक प्रवक्ता थे, उन्हें थोड़ा बुरा भी लगा कि सर राहुल गांधी से बच्चे मिल रहे भड़का रहे हैं। मेरा एक ही बात था, आपको सुनना काम था, आप सुन नहीं रहे हैं। अगर ऑपोजिशन बच्चों की नहीं भी सुनेगा तो भी बच्चों का काम चलेगा, वो सुन रहे तो उसे बच्चा बोलेगा, पर आपको सुनना चाहिए, आप नहीं सुन रहे तो वो आपकी गलती है। फिर आपको लग रहा है, ये लोग बोल रहे हैं कि NSUI कांग्रेस है भड़का रही है, ABP भी तो आपका ही है, तब उनके खिलाफ भी बोले कि हमारी छात्र यूनियन क्यों मुद्दे उठा रही है, रैलियां कर रही है। वो भी तो हर जगह मध्य प्रदेश, सूरत, असम, अरुणाचल में कर रही है। तो बीजेपी वाले भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कांग्रेस का तो काम ही अभी वो अपोजिशन में, तो हमें पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। हमें टाइम के अनुसार से हमारी डिमांड है, पहले काउंसलिंग स्टे करो के अनुसार। अभी कितना समय और आप उम्मीद लगा रही हैं कि हाँ भैया ये अकॉर्डिंगली इतना हो जाना चाहिए? इन्हें करना तो चाहिए था अभी ही, क्योंकि इनके हाथ में पावर है। ये 23 आज जो ये पेपर करवा रहे हैं, ये गलत डाटा है, ये इससे ज्यादा इसको छुपाने के लिए, अगर आप मेरे से, मैम मान लीजिए 10 दिन से आप मेरे से लड़ रही है कि आपने ग्रेस मार्क्स सही दिए, 11वें दिन आपको कोर्ट में जाके अपने आप को सही साबित करना है कि मैंने सही तरीके से ग्रेस मार्क्स दिया, तो आप घुटने क्यों टेक दे रही है कि मैं 1500 को मैंने गलत तरीके से दिया, मैं दोबारा करवाऊंगी। आप अपने आप को प्रूफ करिए कि आपने 1563 को सही तरीके से दिया। तो इन्होंने कि वो डाटा कोर्ट ना मांग ले कि कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया, या पब्लिक करने ना बोल दे, इसीलिए इन्होंने सोचा 1500 को बलि चढ़ाओ, दोबारा कराओ, ताकि कोई पूछे ही ना, मामला दब जाए ग्रेस मार्क्स का। ऐसा कौन सा बच्चा होगा इतना इररिस्पॉन्सिबल जो 2 साल से लगा है और 1 महीने में फॉर्म भरना भूल जाएगा। मेन मिस्टेक वो जो 1 महीने बाद 2 दिन के लिए विंडो ओपन हुई, वहीं से है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, देखिए एक बहुत सीधा सा सवाल सा हो गया कि यहाँ पर मुझे छात्र ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी फिलहाल। जो और प्रदर्शन आपके हुए थे जहाँ आप डिटेन भी हुए हैं कुछ लोग, वो उसमें छात्रों की तादाद थी। यहाँ पर तमाम कितने छात्र होंगे? मुश्किल से 10, 15, 20 छात्र यहाँ पर हैं। तो कितने छात्रों की परमिशन है और कितने आपके साथ इस मामले में जुड़े हुए हैं? परमिशन तो इसने लिया, इससे पता होगा, पर हम चाहते हैं कि जितने छात्र सब आए, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यही 10 छात्रों को प्रॉब्लम? उनको प्रॉब्लम है, पर ये बात है कि उनकी एज, मतलब इसमें 17 मिनिमम एज होती है बच्चे की। वो कोई पहली बार देता है 17, 18, तो उनके पेरेंट्स को भी डर लगता है कि बच्चा डायरेक्ट 12th दिया, पेन पेपर के अलावा उसने कुछ नहीं पकड़ा है, वो बाहर कैसे भेजे बच्चों को। मेन बात है कि पेरेंट्स को भी डर लग रहा है। पढ़ाई प्रॉपर करी थी आपने? पढ़ाई की थी, तभी तो इस बार श्योर थे कि हो जाएगा। पढ़ाई पेपर देने के बाद 1 महीने से किताब नहीं छुआ है। कितना धैर्य रखे, कितना धैर्य रखेगा बच्चा? धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। आपका बच्चा रहता तो आप बोलते उसे धैर्य रखना है, तो तुरंत सिस्टम हिलवा देते। बिल्कुल। देखिए क्या नाम है? काजल कुमारी। कुमारी की आवाज है, वहाँ और भी छात्र है, उनकी भी सुन लेते हैं एक बार कि चलिए यहाँ पर भी पूछ लेते हैं। हाथ में एक पोस्टर है कि वी वांट जस्टिस, थोड़ा सा इस साइड होइएगा, और वी वांट जस्टिस, वी वांट रीनीट। कुछ है कि भैया उम्मीद? हाँ, अब मान लो कि सरकार चली, अब तो लग रहा है उम्मीद है। कैसे? क्योंकि पहले तो सरकार मान ही नहीं रही थी कि कुछ हुआ है, वो तो कह रहे थे सब कुछ स्मूथली हुआ है। फिर जो यही नहीं माना कि धांधली हुई है। हाँ जी, धर्मेंद्र प्रधान जी पहले कह रहे कि सब कुछ स्मूथली हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ। और अब फिर कुछ दिन बाद कह रहे कि हाँ हुआ है, कुछ आइसोलेटेड सेंटर पे हुआ है, पर पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक का उन्होंने अभी भी एक्सेप्ट नहीं करा है, और जितना हुआ है उस पर एक्शन की भी बात नहीं करी, उस पे एक्शन की भी कोई बात नहीं करी है। और अब तो मैम आपको भी यहाँ पर हो चुके हैं ना, छात्रों की आवाज है, आप यहाँ अपनी पढ़ाई छोड़कर, अगर ये मुद्दा नहीं सुना आपको दोबारा देना पड़ेगा नीट, आप अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ सड़कों पर हैं, तो एक उम्मीद भी तो होती है ना। जब सरकार ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, लगातार वो मामला चल रहा है, देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, देश भर के छात्र सड़कों पर आ गए हैं, तो आपके पास अब ऑप्शन क्या बचा है? हमारे पास यही ऑप्शन है, और इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? और ओपोजिशन सड़कों पर बैठना ऑप्शन है बस, इसके अलावा नहीं है ना? इसके अलावा कि हम दोबारा तैयारी करें। अच्छा, मैं दोबारा तैयारी करती हूँ तो क्या गारंटी है कि अगले साल ये क्या रैंक रही थी तैयारी के हिसाब से, जो पेपर आपने दिया जिस हिसाब से, उस हिसाब से आई या नहीं आई रैंक? उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं आई। 620 नंबर पे पिछली बार जो रैंक थी वो 17 से 18,000 थी, इस बार 58,000 चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? 50 जब आपने रैंक देखी तब सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, पर जब पेपर लीक की खबर आई तो वो रिएक्शन आपका और पेरेंट्स
उसका क्या था? तो वो तो पहले जब 6 मई को आ गया था कि बिहार में पेपर लीक हुआ है, तो हमें लगा कि 1-2 सेंटर पे हुए, हर बार ऐसा होता ही है। पर जब रैंक आई तो समझ आ गया कि पेपर लीक हुआ और बहुत बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है। तो आगे भी ऐसे लीक होने की खबरें आ सकती, तो सिर्फ नीट नहीं और भी ऐसे तमाम एग्जाम है जो एनटीए कराता है, और कई ऐसे पेपर्स हैं गवर्नमेंट पेपर ही जो बड़े लेवल पर होते हैं, वो लीक होते हैं, पर किसी पर ऐसे आज तक कभी एक्शन नहीं हुआ। उसको या तो स्थगित कर दिया जाता है या पोस्टपोन कर दिया जाता है आगे के लिए। तो आगे कैसी उम्मीद लगाएंगी कि आगे अगर एग्जाम देती है तो वो कहीं ना कहीं वो उस हिसाब से फेयर एंड उसमें देंगे। तो हम अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में हम तो स्पेशली ये बोलेंगे ना कि एनटीए को हटा देना चाहिए। एनटीए की जगह कोई ऐसी फॉर्म आनी चाहिए या फिर ऐसा कोई एसोसिएशन एजेंसी आनी चाहिए जो फ्री एंड फेयर तरीके से जो है वो कराए, एग्जाम कंडक्ट कराए। मैंने अभी पढ़ा था कि पहले भी एनटीए ही लेती थी। नहीं 2019 से एनटीए ने लेना शुरू किया है। 19 से जो है अब तक के जितने भी एग्जाम हुए, क्या वो फेयर रहे हैं? ऑलमोस्ट फेयर ही रहे। 1-2 सेंटर पे पेपर लीक होता है, वो तो हर बार ही होता है। तो हमें लगा कि इस बार भी 1-2 सेंटर पे हुआ है, वो तो आइसोलेटेड इंसिडेंट है। पर आप एक बात बताओ ना, अगर 18,000 से 58,000 रैंक हो गई तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? इतने इंटेलिजेंट बच्चे कहाँ से आ गए हैं? एक लड़की का ऐसा है कि वो बोर्ड्स में फेल है और उसके नीट में 705 नंबर है। ऐसा कैसे हो सकता है आप बताओ? ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसने कुछ अलग से रात में कुछ पी लिया और वो एकदम इंटेलिजेंट हो गई है। चलिए देखिए, बच्चे लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर और अपनी आवाज लगातार उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसी के साथ देखिए तमाम खबरें, अंकल जी तमाम खबरें दिखा रही हूँ मैं आपको, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।